लिखा था, मैं शिकायत कर दूंगा हवाओं से घटाओं से, तूने सितम मुझ पे ढाया। ये गाना हम कभी कभी मूड में हम लिखते थे, है ना, लिख दिए थे। हम कहा हमसे क्या लड़िएगा, मैं हवा को भी बोल दूंगा तो हवा भी जो है कार्रवाई करेगा। रजनीकांत का को तकलीफ देने वाले को वो छोड़ता नहीं है। घटाओं से हवाओं से, हवा को भी कह देंगे और घटा को भी कह देंगे तो वो जो है दयावान है हमारे लिए। और ये है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति है। 100 आदमी ने हमको कष्ट दिया बारी बारी से और 100 के 100 जो है इसी तरह से बर्बाद हो गए, इसी तरह से बर्बाद हो गए, खत्म हो गया, उनका कोई नाम लेवैया नहीं है और वो सब देरबाजे हो गए। किसी को कैंसर हो गया, किसी के साथ और भी कुछ हो गई, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। ये चीज रह गई बात हमारी। मैं एवरीडे अच्छा हो रहा हूं, समझे कि नहीं। मैं अकेले रहता हूं, मस्त रहता हूं, हमको कोई इसकी चिंता उनता नहीं है, क्योंकि मेरा निगहबां जो है कौन है, मेरा निगहबां जो है परमात्मा है। परमात्मा हमको प्यार करते हैं कि नहीं रजनीकांत ये चीज है। हम कभी कभी मजाक में कहते हैं कि शंकर भगवान जो है, पार्वती जी और शंकर भगवान घूमते रहते हैं आसमान में, है कि नहीं। अब पार्वती जी का ध्यान हम पे बहुत रहता, जहां रजनीकांत को कोई कष्ट हुआ तो शंकर भगवान को जगा देते हैं। देखो रजनीकांत को दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, इसको सही कर दीजिए। सच में हमारा काम जो है सही हो जाता है, इसी चीज है तो हम खुश रहते हैं। तो हमको लगता है कि मेरे जीवन का रास्ता खाली पकड़ने की जरूरत है कि नहीं। फिर तुम्हारा सारथी जो है भगवान शंकर हो जाए, भगवान कृष्ण हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी, है कि नहीं। ये चीज है। हाँ, तुम अच्छा काम करते रहो, जहां तक हो सके दयावान रहो, ये चीज है। तो जो तुमको कष्ट नहीं पहुंचाने जा रहा है, तुम उसके लिए ये रहो, है ना। तो हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमारा तो यही अपना जीवन शैली है कि नहीं। इसलिए दुनिया ये बहुत सुंदर है हमारे नजर में, इसकी कितनी भी तारीफ करो कम है। एक कविता है निदा फाजली की, समझे कि नहीं। एक कविता है कि जिसकी लाइन है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुकम्मल माने समुच्चा, जहां माने पूरी दुनिया, कायनात। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह सके कि हमको सारा चीज हमको मिल गया। सारा चीज किसी को मिलता नहीं है, यही गाने में समझाया गया है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, है ना। कभी जमीन मिलती है तो कभी आसमान नहीं मिलता। कभी जमीन मिल जाएगा तो आसमान का कोटा कट जाता है। अब आसमान अगर मिल गया तो जमीन कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ मिल जाएगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, है ना। ये जीवन का सत्य है। ये सोच लेना कि रजनीकांत की राह पे चलेंगे तो उसके बाद 100% सब चीज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सब चीज किसी को नहीं मिलता। मुकेश अंबानी है ना, तो बिलियनर है, हिंदुस्तान का सबसे धनी आदमी है, और क्या सब चीज उसको मिला? नहीं। उसी का एक बेटा है आकाश, समझे कि नहीं, आकाश अंबानी। उसको देखोगे तो वो शरीर से लाचार है, बहुत मोटा है, 140-50 किलो। 150 किलो का जो लड़का रहेगा, है कि नहीं, ये चीज है, लुथुर लुथुर हाथी की तरह हो गया तो उसकी आयु बहुत कम होगी, कभी भी जो है उसका डेथ हो सकता है, समझे कि नहीं। ये सब कोई जानता है, सारे डॉक्टर जानते हैं इस बात को। तो मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता
है कि नहीं। एक और भी और धनी लोग का है, तो सारे धनी लोग का यही हाल है। धनी लोग के साथ दुर्भाग्य यह है कि पैसा पैसा उनके पास आ गया, इसलिए वो धनी कहला गया, लेकिन भाग्यशाली नहीं होता है, भाग्य उसके नहीं रहता। उसके जीवन में ऐसे ऐसे दुख है जिसका जिसका कोई काट नहीं है कि नहीं। ये सारी चीजें, इसलिए मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता। मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये सोच लेना कि इस आदमी ने कभी दुख नहीं झेला होगा, है ना। ऐसा नहीं है। खुद ही बताते हैं कि चाय बना करके जीवन काटते थे बचपन में, और उसके बाद आज है उनकी शादी भी हुई, नहीं टिकी, है ना। आज बेचारे अकेले रहते हैं और खुश है, खैर जो हो, है ना। आने वाले समय में क्या होगा, कौन तकलीफ आएगी, क्या, नोबडी नोज। तो मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता है। आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, है कि नहीं। दुनिया का नंबर 1 वैज्ञानिक माना गया कि इतिहास में उससे बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ। उसी ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजा, रेडियो एक्टिव का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने खोजा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी खोजा, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें करते करते बहुत चीजें खोजा है, मगर मुकम्मल जहां उसको भी नहीं मिला। बचपन में, इस जवानी में जो है उसको नौकरी नहीं मिली, 10 साल तक जो है घसटाते रहा, है कि नहीं। जिस लड़की को प्यार करता था, शादी करता था, उसे बाद में उसका तलाक हो जाता है ना। एक बेटी उसकी होती है जिसको पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उस बेटी को जो है कूड़ेदानी में फेंक करके उसको जाना पड़ा। तो ऐसे ऐसे तकलीफ का दायरा बढ़ते गया। तो हर इंसान के जीवन में वो तो होना ही है। निदा फाजली जो कहा है, हम उसको पूरी तरह मानते हैं, है ना। तो यही हाल है मेरे दोस्त। तो वो सब होगा, लेकिन उन सब के बीच बीच जो है इंसान अपनी जिंदगी को गुजार सकता है और काफी लंबी जिंदगी जी सकता है। लंबी के लिए है, अभी का समाज जो है, तुम 109 बरस, 10 बरस, 15 बरस, है ना, अगर तुम जी जाते हो तो ये ताजुब की चीज नहीं है। ये 2 जिंदगी के बराबर है। एक जमाना था 60 बरस के बाद जो है चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है, जो सच्चा इंसान है कि नहीं, जिसका ईश्वर का प्यारा इंसान है, उसको 110 बरस 20 बरस तक वो खींच के ले जाते हैं, है कि नहीं। ओवर।